हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम करेंगे परिवेश अध्ययन की पुस्तिका झरोखा से पाठ नंबर 8 बीज से बीज तक। तो आइए करते हैं पाठ की रीडिंग शुरू। बीज कहाँ कहाँ। सलमा की अम्मी सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी। सलमा उनको एक एक भिंडी पकड़ा रही थी। सलमा भिंडियों की कटी हुई नोक को कभी अपने हाथ पर चिपकाती तो कभी माथे पर। उसके लिए यह एक खेल हो गया था। बच्चों, आप यहाँ राइट साइड पर पिक्चर में देख सकते हैं, सलमा और उसकी अम्मी यहाँ खड़ी हैं और उसकी अम्मी भिंडी काट रही हैं। आगे पढ़ते हैं। इस बार जब उसने भिंडी पकड़ाई तो अम्मी ने भिंडी काटते हुए कहा, सलमा, यह तो पकी हुई है। देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं इसमें। सलमा, अम्मी जान, भिंडी में इतने सारे बीज कहाँ से आए? अम्मी, बीज तो प्राय हर फल और सब्जी में होते हैं। सलमा, अम्मी, तो क्या हम बीजों को भी खाते हैं? अम्मी, हाँ, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ आदि बीज ही तो हैं। तो बच्चों, आप सबने भी भिंडी खाई होगी और उसमें देखा होगा कितने सारे बीज होते हैं। तो हर फल और सब्जी में क्या होते हैं? बीज होते हैं। गेहूं, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ, ये सब भी क्या हैं? ये सब भी बीज हैं। आइए आगे बढ़ें। सोचो और लिखो। तो सोचो और लिखो में पहला प्रश्न है, भिंडी के बीजों का रंग व आकार कैसा होता है? बच्चों, अगर भिंडी के बीज आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि उनका रंग कैसा होता है। उनका रंग होता है सफेद। और आकार कैसा होता है? आकार होता है गोल। नेक्स्ट है, 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनके बीजों का आकार चपटा होता है। तो बच्चों, ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसके बीजों का आकार चपटा होता है? इसमें हमारे पास हो सकता है घिया, तोरी, करेला आदि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, दी गई सूची में खाए जाने वाले बीजों पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, इस बॉक्स में हमारे पास यहाँ कुछ ऐसे बीज दिए गए हैं जो हम खाते हैं। तो हमें उन बीजों पर टिक का निशान लगाना है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले है गेहूं। तो क्या हम गेहूं को खाते हैं? जी हाँ, तो हम करेंगे गेहूं पर टिक। नेक्स्ट है आलू। आलू भी एक प्रकार का बीज है। तो क्या हम आलू खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। अगला है प्याज। तो बच्चों, प्याज जो है वो बीज नहीं है। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा बीज है और हम खाते हैं उसे। अगला है मक्का। बिल्कुल सही, मक्के को भी हम खाते हैं और वह भी एक बीज है। अगला है अदरक, लेकिन अदरक बीज नहीं है। मूली, मूली भी बीज नहीं है। चावल, जी हाँ, चावल को हम खाते हैं और वह एक बीज है। तो बच्चों, ये थे कुछ ऐसे बीज जो हम खाते हैं। आइए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, तुमने इनके अलावा और कौन से बीज खाए हैं? तो बच्चों, अगर आपने इनके अलावा भी कुछ बीज खाए हैं तो आप उनका नाम यहाँ देख सकते हैं। उसमें हमारे पास आ सकते हैं दालें, छोले, राजमा, बादाम, काजू आदि। आगे है, पता करो और लिखो, खाने के अलावा बीजों का प्रयोग और किन कामों में किया जाता है? तो बच्चों, बीजों को हम खाते हैं और दूसरा प्रयोग उन बीजों का क्या होता है कि हम उनसे पौधे उगाते हैं। नेक्स्ट है, देखो और लिखो, फलों को पहचानो और तालिका को पूरा करो। तो बच्चों, यहाँ हमें एक टेबल दी गई है। हमें इसमें इन फलों को पहचानना है और इस तालिका को पूरा करना है। तो पहली रो में हमें दिए गए हैं कुछ फल। उसके बाद दूसरी रो में हमें लिखने हैं उन फलों के नाम। तीसरी रो में हमें लिखना है उनके बीजों का आकार। और लास्ट में हमें लिखना है क्या उन फलों के बीजों को हम गिन सकते हैं, हाँ या नहीं। तो आइए इसे देखें। तो बच्चों, सबसे पहले इस फल का क्या नाम है? सेब। इसके बीज का आकार होता है चपटा। क्या इस सेब के बीजों को हम गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। सेकंड है फल का नाम आम। इसके बीजों का आकार उतलाकार। क्या हम इसके बीज को गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। अगला है फल का नाम पपीता। इसके बीजों का आकार गोल। क्या हम इसके बीजों को गिन सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट है संतरा। इसके बीजों का आकार है बूंदाकार। क्या हम इसके बीजों को गिन सकते हैं? जी हाँ, गिन सकते हैं।
अगला है तरबूज। तरबूज के बीजों का आकार है चपटा। क्या बीजों को गिन सकते हैं? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट फल है आड़ू। आड़ू के बीजों का आकार पुतलाकार। क्या हम बीजों को गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सलमा सोचने लगी, फल में बीज, सब्जी में बीज, अनाज में भी बीज, तो क्या बीज में भी कुछ होता है? तो आइए देखें बीज में क्या होता है। बीज में क्या? अजय आज जल्दी स्कूल पहुंच गया। वह क्यारियों में कुछ ढूंढ रहा था। तभी अध्यापक ने पूछा, अजय क्या ढूंढ रहे हो? अजय, सर मैंने यहाँ तरबूज के कुछ बीज बोए थे, देख रहा हूँ उगे हैं या नहीं। अध्यापक, अजय तुमने मिट्टी में पानी तो डाला नहीं, बीज उगते कैसे? अजय ने मिट्टी में थोड़ा पानी डाला। कुछ दिन बाद उसने वहां छोटी मुड़ी हुई दो पत्तियां देखी। वह बहुत खुश हुआ। उसने अध्यापक से कहा, सर बीज उग आए हैं। वे बोले, बीज उगने तो थे ही, उन्हें हवा, पानी, मिट्टी और उचित ताप जो मिल गया। बीज से अंकुर निकलकर पहले जमीन की ओर जाते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें से प्राअंकुर के रूप में एक कोपल ऊपर की ओर निकलती है, जिससे पौधा बनता है। तो बच्चों ये थी बीज से पौधे की विभिन्न अवस्थाएं। आइए देखें। ऐसा करो। बीज के अंकुरन की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमवार दर्शाया गया है, इनमें रंग भरो। तो बच्चों आप अपनी पुस्तकों में पेज नंबर 58 पर दिए गए इस चित्र में रंग भरें। आगे है, एक छोटा गमला लो जिसकी तली में छेद हो। इसमें मिट्टी भरो और 2-3 बीज डालकर मिट्टी को गीला करो। बीज के उगने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। बच्चों इस एक्टिविटी को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एक छोटा सा गमला लेकर उसमें मिट्टी भरो और 2-3 बीज डालकर उसमें थोड़ा पानी डालो और डेली उस बीज के उगने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। नेक्स्ट है चर्चा करो। अपने साथियों से बीज के उगने की प्रक्रिया पर चर्चा करो। किसके बीज सबसे पहले उगे? और दूसरा है, किसके बीज नहीं उगे? तो बच्चों इस एक्टिविटी को आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं किसके बीज पहले उगे और किसके बीज नहीं उगे। आगे है पता करो किन उत्सवों पर बीजों को बोया जाता है। आप यह लिख सकते हैं कि नवरात्रों में छोटे गमलों में जौ बोए जाते हैं। आइए आगे पढ़ें। बीज से पौधा। गोपू के स्कूल में नीम का एक पेड़ है। बरसात के दिनों में उसने देखा कि इस पेड़ के नीचे नीम के कई छोटे छोटे पौधे उग आए थे। उसे याद आया कि उसके घर पर भी तुलसी के पौधे के आसपास कई छोटे पौधे उगे हुए हैं। अगले दिन उसने अध्यापक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, कई बार नीम की निंबोलियां और तुलसी के बीज नीचे गिर जाते हैं और बरसात के मौसम में उग आते हैं। बच्चों आपने भी देखा होगा नीम के पेड़ के नीचे बरसात में छोटे छोटे कुछ पौधे उगाते हैं। चले रामू की बाड़ी में। रामू ने घिया बोने के लिए खेत तैयार किया और उसमें घिया के कुछ बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए। उनसे बेलें बनी, फिर उन पर फूल लगे और फूलों से फल अर्थात घिया बनी। रामू हर साल कुछ अच्छी घिया खेत में ही छोड़ देता है। पक जाने पर उनको बीज बोने के लिए रख लेता है। इन बीजों से घिया की पैदावार अधिक होती है। आगे है ऐसा करो। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। बच्चों यहाँ इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें यहाँ नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आइए पढ़ें। अनीता ने कुछ डैश लिए। तो अनीता ने क्या लिए? अनीता ने बीज लिए, तो यहाँ आएगा बीज। उसने डैश को डैश में दिया, तो उसने बीजों को मिट्टी में बो दिया। फिर डैश ने डैश में डैश डाला। फिर उसने क्यारी में पानी डाला। डैश की गर्मी पाकर बीज डैश आए। सूर्य की गर्मी पाकर बीज उग आए। इन डैश बीजों को देखकर वह डैश हुई। इन अंकुरित बीजों को देखकर वह खुश हुई। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। पाठ 8 के आज के इस भाग में हमने पढ़ा बीज कहाँ कहाँ और बीज में क्या, और उसके बाद हमने पढ़ा बीज से पौधा कैसे उगता है। आगे का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।